प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहाँ आपसे चर्चा करता हूँ आपके लग्न कुंडली के आधार पे, आपके राशि की कुंडली के आधार पे और आपके नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रहों का प्रभाव आपके आज को कितना प्रभावित कर रहा है, इसे ही शुभाशुभ राशिफल कहते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ज्योतिष का जो महानतम सिद्धांत है, उसमें आज मैं आपका परिचय मोक्ष त्रिकोण से कराने वाला हूं। जन्म कुंडली के चौथे भाव में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में और जन्म कुंडली के 12वें भाव में बहुत सावधानी से अगर आप ग्रहों को समझने लगते हैं तो आपको ये बात समझती है कि एक ही भाव किसी एक ग्रह के लिए कभी बुरे परिणाम देने लगता है, कभी वही भाव किसी अन्य शुभ ग्रह के लिए या पापक ग्रह के लिए अच्छे परिणाम देने लगता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारी कुंडली के लिए लग्न पंचम और नवम मायने रखने लगते हैं। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो चतुर्थ, अष्टम और 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके सापेक्ष कि जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हमारी कुंडली के चतुर्थ, अष्टम और 12वें भाव में जब शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, मतलब चतुर्थ स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठ गया, अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठ गया, 12वें स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठ गया और उसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राणांतर और जो दशाएं हैं, अगर उस दशा काल में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। क्लियर है? एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, चतुर्थ स्थान, अष्टम स्थान और 12वें स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं और उनके ही दशा काल में महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्रत्यंतर, प्राणांतर आदि दशाओं में अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति या तो स्वर्गलोक को जाता है या तो वो मोक्ष की गति को प्राप्त करता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि क्योंकि किसी ने वहाँ जा करके तो वहाँ से ईमेल किया नहीं है कि मैं यहाँ स्वर्ग में आ गया हूँ, मैं देवलोक में हूँ। पर इसका एक सिद्धांत ये होता है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मोक्ष त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हैं या बैठे हैं तो उस व्यक्ति के ज़्यादातर कृत्य जो होते हैं वो परमार्थिक होते हैं। बड़ी सामान्य बात नहीं है कि मैं यहाँ जिंदा व्यक्ति मृत्यु के बारे में विचार कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठेगा तो व्यक्ति स्वर्ग को जाएगा, जबकि मुझे खुद अपनी मृत्यु का पता नहीं है। पर हमारे पूर्वजों ने इस सिद्धांत से कम इस बात को टटोलने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति की कुंडली के मोक्ष भाव में यानी कि अष्टम, चतुर्थ और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं, उसके जीवन के ज़्यादातर कृत्य परमार्थिक यानी कि परमात्मा के लिए, लोगों के लिए होते हैं, धर्म के लिए होते हैं। उसके कर्म का सिद्धांत इतना परिपक्व होता है कि उसको स्वर्ग और मोक्ष तक की यात्रा करवा देते हैं। इस आधार पर यह बात आती है, आपने जीवन भर पुण्य पाप का खेल खेला है और अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह हैं तो निश्चित रूप से वो आपके कर्म को बिगाड़ रहे हैं, और अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका कर्म बड़ा उज्जवल है और भविष्य उसकी सुरक्षित है। इहलोक के साथ साथ परलोक भी बना हुआ है। कहने का अर्थ ये है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका कर्म अच्छा होता है, इस वजह से उसके कर्म के प्रतिफल में उसको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बाकी कुछ नहीं। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। आइए विषय पे लेकर आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में। भाद्रपद माह, बुधवार, दिन 18 सितंबर, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। कल से मतलब 18 के बाद 18 सितंबर से पूर्णिमा के बाद अब जो है वो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, जिसमें पितृपक्ष के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि पंडित जी कुछ अपनी कड़वी बात पितृपक्ष के बारे में भी बोल दीजिए, आप बड़ा कड़वा बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं। बिल्कुल बना दूंगा। पूर्णिमा तिथि जो है वो सुबह 18 सितंबर को 8:04 तक रहेगी। उसके बाद फिर प्रतिपदा शुरू हो जाए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है 11 बजे सुबह तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। गंड योग और भवकरण है। राहु काल का निर्माण हो रहा है 11:51 सुबह से लेकर के दोपहर में 1:22 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। जबकि चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेंगे, पूरे दिन रात।
अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 4:01 से लेकर के सुबह 5:25 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। जबकि आज की जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं उसमें सबसे पहला नाम वृष राशि का है, मिथुन राशि का है, कन्या का है, तुला का है, मकर और मीन का है। अब इस आधार पर तो ये राशियां जो बनी हैं इसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि से अच्छे भाव में जा रहे हैं, इस वजह से आपके ऊपर से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। ग्रह स्थिति में बात करेंगे आज। कुंभ राशि में शनिदेव 21 अंश के हैं, वक्री हैं। राहु और चंद्रमा अब एक साथ आ गए हैं। कल चंद्रमा को विषदोष लगा था, आज ग्रहण योग है। पर वस्तुतः हमारे यहाँ ये ग्रहण नहीं होगा, है ना, क्योंकि पूर्णिमा को ग्रहण लगता है। तो चंद्रमा 4 डिग्री के हैं और राहु 12 डिग्री के हैं। वस्तुतः ये ग्रहण हमारे तरफ नहीं है। कुछ लोग पूछ भी रहे थे, यहाँ पे उनका उत्तर मिल गया। जहाँ पे ग्रहण देखा जाता है वहीं उसका सूतक काल होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बात करते हैं जन्म कुंडली में। गुरु वृष राशि में बैठे हैं और उसका जो डिस्पोजिटर प्लैनेट शुक्र है वो नीच का है, जिसके कारण गुरु का प्रभाव भी कमजोर होगा। साथ ही साथ मंगलदेव नीचा विलासी हैं, इस वजह से मिथुन राशि के जातकों को निर्णय लेने से पहले सावधान होना चाहिए। बुध जो है वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका प्रभाव उच्चाभिलाषी ग्रह, जैसे नीचाभिलाषी ग्रह कमजोर हो जाता है वैसे ही उच्चाभिलाषी ग्रह बलवान हो जाता है और वो अपना प्रतिफल बहुत ही श्रेष्ठता से देने लगता है। जबकि सूर्य और शुक्र एक साथ कन्या राशि में केतु के साथ बैठे हैं, जो कन्या राशि वालों को कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रम में लेके जा रहे हैं, पराक्रम से च्युत कर रहे हैं, कहने का अर्थ है। ये स्थिति आपकी बनी है। ये आज का ग्रह स्पष्ट है। अब बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का शुभाशुभ राशिफल का पूरा क्रम। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के लिए। मौका है, आगे बढ़िए। मेष राशि के जातकों की बुद्धि और आज आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बस आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिएगा। साथ ही साथ किसी को पैसा देने से बचिएगा। नौकरी के योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बने हैं। सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बनेगा मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए। पराक्रम ठीक है, पर हमें उस पर ध्यान देना होगा कि हम कहीं आलस्य तो नहीं कर रहे हैं। वाणी ठीक है, पैतृक संपत्ति ठीक है, बुद्धि का बल ठीक होगा। नौकरी में योग बन रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग बढ़िया बन रहे हैं। लाभ का योग अच्छा है और साथ ही साथ व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। विदेशी निवेश करने से थोड़ा सावधान रहना होगा। सरकारी बॉन्ड वगैरह में निवेश कर सकते हैं, सरकारी कंपनी में निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए बुद्धि ठीक है, परिवार ठीक है और रोग व्याधि में कोई ऐसी कमजोरी नहीं दिख रही है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। मेष राशि के जातक हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसके साथ साथ कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, कानूनी पढ़ाई और फैशन का काम करते हैं, कपड़े आदि का, तो भी बहुत अच्छा है। उपाय मेष राशि के जातकों के लिए अगर बन पड़े तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। वृष राशि वृष लग्न के बारे में बात करेंगे। आज का दिन काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। दिनचर्या काफ़ी अस्त व्यस्त रहेगी। कुछ चीज़ों को आपको सुलझाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो पुराने मुद्दे हैं वो उखड़ करके फिर से सामने आएंगे, उसको आप खराब ना करें। उसको फिर से वापस, जो बातें आपके कारण बिगड़ी थी उसको अब फिर से आपको मौका मिला है उसको ठीक करने का। बाकी वृष राशि वृष लग्न के जातकों का दाम्पत्य ठीक है, परिवार ठीक है, नौकरी ठीक है, बॉस के साथ संबंध ठीक है और राजनीति का पद ठीक है। वृष राशि के जातक हैं सरकारी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी, इंजीनियरिंग, कानून और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त वृष राशि के जातकों को अपने निर्णय पे सावधान होना होगा और व्यय पे थोड़ा बचाव करने की आवश्यकता होगी। शुभ अंक वृष राशि के जातकों के लिए 5 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें।
मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए बात करेंगे। यात्रा में आज लाभ हो सकता है, कहीं जाना हो बिल्कुल जा सकते हैं। शुद्ध अगर जगह तरीके से बात करें तो शुद्ध दूरवा अगर मिल जाए, जहाँ पे काफ़ी अच्छा हो, मतलब वो जगह ज़मीन अच्छी हो, वहाँ से भूमि अच्छी हो, वहाँ से दूरवा निकाल करके गणेश जी पे अर्पित करना है मिथुन राशि के जातकों को। मिथुन राशि के जातकों का पराक्रम ठीक होगा, बुद्धि ठीक है, व्यय ठीक है, धर्म में मन लगेगा, प्रैक्टिकलिज्म बढ़ा हुआ है। मिथुन राशि के हैं, कपड़े का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, रेडियो में काम करते हैं, टेलीविज़न एंकर हैं और पत्रकार लेखक हैं। बहुत अच्छा है। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। दूर्वा अर्पित करना है गणेश जी को, दूब जिसको बोलते हैं, घास। कर्क राशि कर्क लग्न के बारे में सलाह लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो स्वीकार करें और ले लीजिए। कर्क राशि के जातकों का रिसर्च अच्छा है, नौकरी के योग बढ़िया है, माइंस का काम बहुत अच्छा है, पेट्रोलियम और केमिकल प्रयोगशाला बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों की पैतृक संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही साथ पराक्रम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, जबकि माता पिता के साथ मतभेद आज प्रकट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन पत्नी के साथ भी गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे सफेद पुष्प की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिए। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को नियंत्रण रखने की आवश्यकता है अपने विचारों पे, अपने इंद्रियों पे। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को अपने जो भी आपके भाव प्रकट हो रहे हैं उसको आज संतुलित होकर के बोलना होगा। आज आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, मन की भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रकटीकरण करने से आज उसका नुकसान हो सकता है। आपकी ही बातें लोग आपसे जान करके इम्प्लीमेंट खुद पे करेंगे और क्रेडिट वो ले जाएंगे। इस वजह से सिंह राशि के जातकों को सावधान होना होगा। आज व्यापार ठीक है, नौकरी भी ठीक है, बॉस के साथ संबंध ठीक होगा। आज आपको लोग सीरियस लेंगे। सिंह राशि के जातकों का धन संपत्ति प्रतिष्ठा और वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, आज आपकी बुद्धिमत्ता लोगों को प्रभावित भी करेगी। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग आसमानी नीला। उपाय के तौर पे सिंह राशि के जातकों को आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए कम से कम एक बार। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को स्कोप मिलेगा काम करने का, थोड़ा संघर्ष रहेगा क्योंकि आप ही की राशि पे सूर्य और शुक्र दोनों हैं, जहां एक नीच का है, दूसरा नीचा विलासी है। इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान होना होगा। कन्या राशि के जातकों को व्यय पे, वाणी पे, मित्रों से सावधान होना होगा। कन्या राशि के जातकों को निश्चित रूप से आपके रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। आपका डीप थॉट बहुत अच्छा है और पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं और थीसिस लिखते हैं, साथ ही साथ विदेशी व्यापार करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। सैनिक सेवा और इंजीनियरिंग का काम है तो भी बहुत अच्छा है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। उपाय के तौर पे वस्त्र दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को, सफ़ेद, पीला या हरा या काला जो भी बन पड़े, आप बस दान कर दीजिए। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे। आज फैसला लेना बिल्कुल ठीक रहेगा, पर निर्णय व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए। कोई नया स्कोप हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आज पैसे का लेन देन ना करें, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज की दिनचर्या बहुत अच्छी है, रिसर्च बहुत अच्छा है, व्यापार ठीक है, दाम्पत्य ठीक है और साथ ही साथ आपका व्यू बहुत अच्छा है। वाणी का प्रभाव और व्यवहार कुशल हो जाएंगे आज बहुत अच्छे से। तुला राशि के जातकों के लिए बुद्धि का प्रभाव ठीक रहेगा। आज आपको स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं से दो चार होना पड़ सकता है, विशेषतया रक्त से संबंधित चीज़ें परेशान कर सकती हैं। तुला राशि के जातक हैं और अगर कपड़े का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, फलों का काम करते हैं, पशु की खरीद बिक्री का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और साथ ही साथ राजनीति करते हैं और सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम आदि में, तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। उपाय के तौर पे देवी मैया को लाल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को आज पूरा दिन किसी की सेवा हो जाए तो बहुत अच्छा है, बड़ों का आदर हो जाए तो बहुत अच्छा है, गुरुजनों का सत्कार आपके हाथ से हो जाए, उनका दर्शन कर लें, इष्ट मित्रों से संबंधित अगर कोई बात हो आप वहाँ पे थोड़े से प्रकट हो जाएं, उनकी बात सुन लें तो बहुत अच्छा है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात मैं कर रहा हूँ। वृश्चिक राशि के जातकों में अगर करियर से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं जिसमें किसी को कंसल्टेंसी देना हो, कोई ब्रोकर का काम करते हो,
एजेंट हैं, बीमा पॉलिसी बेचते हैं। इसके साथ हॉस्पिटल में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, स्टील और लोहे फैब्रिकेशन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और जमीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं। बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों का व्यापार, खाने पीने का सामान, अनाज का काम भी बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों का दिन आज हल्का फुल्का रहेगा। कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, कुछ भगवान की पाठ, भगवान की चीज़ें, भगवान में कुछ काम उनमें हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है। धनु राशि के जातकों का पराक्रम, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी और व्यापार बहुत अच्छा है। नए प्रेम संबंधों में जाने के योग बन रहे हैं, जबकि नए लोगों से मिलना भी आपके लिए बड़ा लाभप्रद हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए बुद्धि बड़ी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकलिज्म बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ बॉस के साथ संबंधों में थोड़े खटपट होने के योग बन रहे हैं। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। उपाय के तौर पे अगर बन पड़े तो ठाकुर जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न के जातकों को। समय नष्ट नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को और ब्रॉड माइंडेड बनाइए, लोगों को सुनिए, समझिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपना दम लगाइए। जितना ज़्यादा हो सके समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग पे फोकस बढ़ाइए, उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मकर राशि के जातक हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हैं, कोई न्यूज़ एजेंसी है उसमें काम करते हैं, विश्वविख्यात कोई कंपनी है उसमें अगर कोई काम करते हैं, और बड़े बड़े मॉल में अगर आपकी दुकान है या कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मकर राशि के जातकों की वाणी, पैतृक संपत्ति और होटल का कारोबार बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो बजरंगबली की तस्वीर को आज वस्त्र अर्पित करिए, या बजरंगबली को ले जा करके लाल चुंदरी अर्पित करिए या लाल वस्त्र अर्पित करिए। ये काम मकर राशि के जातकों को करना चाहिए। बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को। किसी की आलोचना करने का कोई अवसर है नहीं और वो करना भी नहीं है, उससे आपका प्रारब्ध कमजोर होता है और भाग्य का बल कमजोर होता है। कुंभ राशि के जातकों को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। पशुओं की खरीद बिक्री का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी से जुड़ करके कोई काम करते हैं, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं और राजनीतिज्ञ हैं, तो बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। उपाय के तौर पे आज सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए, बिल्कुल चूकिएगा मत। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि है, जहां पे विश्वास करने की आवश्यकता है किसी दूसरे पे, और निश्चित रूप से लोग आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बात सुनिए, समझिए और उसके आधार पर निर्णय लीजिए। मीन राशि पे ग्रहण का योग तो नहीं है, पर वस्तुतः आज निर्णय थोड़े से गड़बड़ भी हो सकते हैं। इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से व्यू रखना होगा, अपना प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बेहतर बनाना होगा। जिस काम को करने जा रहे हैं उसके पहले पूरी तैयारी परिपक्वता से कर लेनी होगी। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र के साथ ठाकुर जी को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए, उन्हें गोपी चंदन लगाइए। बड़ी जल्दी मैंने आज का राशिफल समाप्त कर दिया। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।